बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। घट घट मेरा साईया, सोना घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट के जा घट पर घट हो। घट यानी दिल। फरमाते हैं कि हर एक दिल में वो साईं, वो दातार, वो सृजनहार बैठा हुआ है। हर एक दिल में विराजमान है। कोई भी घट, कोई भी दिल उसके बिना खाली नहीं है। ये व्यवस्था तो है, लेकिन इसका लाभ किसी विरले को हो रहा है। इसलिए कहा भी गया है कि बलिहारी वा घट के जा घट प्रगट होए, कि जिस दिल में वो प्रगट हो गया है। कहने का भाव है कि इंसान का शरीर जो है, ये मनुष्य शरीर जो है, बड़ी नेमतों को लिए हुए है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां इसमें भरी हुई है, लेकिन उन उपलब्धियों को जब तक कोई हासिल न करे तो उसका लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि अपने पास कोई हीरा रखने वाला, हीरा होते हुए, जवाहरात होते हुए भी कंगालों सी जिंदगी अगर गुजारता है तो वो केवल अकल और बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ होने के कारण, अज्ञानता के कारण ही ऐसा होता है। नहीं तो हीरा अगर हमारे पास हो, उसकी तो मुंह दिखाई के अंदर बहुत कुछ मिल जाता है। भाव कहने का कि किसी को ये जानकारी हो कि ये हीरे का मालिक है, तो इतनी पोजीशन बन जाती है, रेपुटेशन बन जाती है कि इतने में ही हम पर लोग विश्वास करने लगते, जरूरत पूरी करने लगते। और जब अगर हम हीरे का तोल मोल करने लगे, बेचने की बात करने लगे, तो चुने हुए हीरे के व्यापारी हमारे इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाए, मोल भाव करेंगे। कंगाली जैसी कोई हालत नहीं होनी चाहिए, जबकि ये जो हर दिल में, हर घट में भगवान बैठे हुए हैं। कोई भी दिल भगवान से खाली नहीं है। फिर भी हर इंसान भगवान को ढूंढता है, ढूंढता ही जा रहा है। कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, लेकिन जहाँ भगवान है वहाँ भगवान से खाली नजर आता है। और वर्णन यही आता है महापुरुषों की वाणियों में कि कोई दिल ऐसा है नहीं जहाँ भगवान ना हो, लेकिन उसको प्रगट करने की जरूरत है। उसी दिल के, उसी इंसान के गुणगान गाए जाते हैं, उसी पर बलिहार जाने की वाणियों में चर्चा है कि जिस दिल में प्रगट हो गए। परम संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि घट घट मेरा साईया,
तो प्रभु तो हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है, दिल में विराजमान है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं जहां पर प्रभु विराजमान ना हो। लेकिन वही हृदय, वही दिल, वही घट धन्य है जहां पर प्रभु प्रकट हुए हैं। यानी जिसने मालिक का दीदार घट में कर लिया है। जैसे पानी तो जमीन के नीचे हर जगह है। हम जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस देश में रहते हों, जिस शहर में, गांव में रहते हों, यानी जमीन के नीचे पानी ही है। कोई भी जमीन का ऐसा हिस्सा नहीं जहां पर पानी ना हो। लेकिन हम जिस घर में बैठे हुए हैं, उस घर में, हमारे घर में पानी ना हो। पानी तो पाइपलाइन से बाहर से आता है, और जहाँ से बाहर से पानी आता है, पानी की टंकियों में से आता है, वो भी कहीं और से पानी खींच कर लाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो जमीन से पानी को प्रकट किया हुआ है, वहीं से तो कनेक्शन लेकर के आगे से आगे पानी सप्लाई होता है। यही वर्णन है कि पानी तो पृथ्वी के नीचे, जमीन के नीचे सभी जगह पर मौजूद है, परंतु प्यास बुझानी हो, पानी से कोई भी जरूरत पूरी करनी हो, खेती करनी हो, वो तो जहां पानी प्रकट है, धरती के जिस हिस्से पर पानी प्रकट हुआ है, जहां कुआं हो या बावड़ी हो, उसी स्थान के माध्यम से, उसी जगह पानी प्रकट हुए होने के कारण से ही कोई चाहे तो अपनी प्यास बुझाए या किसी प्रकार के काम में पानी को लाए जहां पानी प्रकट हो चुका है। संत महापुरुष यही समझाना चाहते हैं कि संत सत्पुरुषों ने आत्म साक्षात्कार कर लिया होता है। संतों महापुरुषों के हृदय में, संतों महापुरुषों के रूप में परमात्मा प्रकट रूप में है। आज हम सतगुरु के दर्शन करते हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, चाहे वो पहले रूप से लेकर छठे रूप तक किसी का भी हम भाव संजोए हुए उपस्थित होते हैं या ध्यान लगाते हैं, या जब दर्शन, आज हम छठे रूप में दर्शन करते हैं, तो यही भाव मन में होता है कि ये परमात्मा ही है, क्योंकि उन्होंने इस धरा पर अवतरित होकर संसार में मनुष्य रूप में आकर के अपने दिल में आत्मा का साक्षात्कार किया होता है। और वही परमात्मा जो उनके अंतर हृदय में प्रकट हुआ होता है, वही परमात्मा की झलक उनके मुखारविंद में हमें नजर आती है। और हमें भी जब तक विश्वास ना हो ये, तो फिर इन बातों का कोई मोल नहीं। लेकिन सच्चाई यही है, तभी तो उन्हीं की शरण में जाने से, उन्हीं की उपासना से ही उस निराकार स्वरूप के दर्शन साकार रूप में हो सकते हैं, हमें हुआ करते हैं। दिल जो है, जिस दिल की इतनी गहराई की बात है,
इतनी बड़ाई की बात है, इतने गुणगान किए जाते हैं, महापुरुषों ने वर्णन किए हैं अपनी वाणियों में कि दिल में दीदार होता है उस निराकार जो किसी भी आकार में बंधता नहीं, वो चाहे तो सूक्ष्म में सूक्ष्म है, स्थूल में स्थूल है, चाहे कितना बड़ा समझ लिया जाए, कितना छोटा समझ लिया जाए, वो अपने भाव पर निर्भर है। यानी कहा यही जाता है कि वो परमात्मा निराकार है और उस निराकार के दर्शन जो हैं हम सतगुरु साकार रूप के अंदर हमें दिखाते हैं। तो ये दिल जो सतगुरु के रहने का स्थान है, परमात्मा के रहने का, परमात्मा को प्रकट करने का, उसी परमात्मा का दिल में दीदार किया जाता है। ये दिल जो है, दिल सागर के समान है। अब शरीर के किसी कोने में कितनी बड़ी दिल की बनावट होगी, शरीर भी कितना का है। तो ये सब भाव की बात है, भाव पर निर्भर है। लेकिन इसकी दिल की जो गहराई है वो विशाल सागर के समान है। इसमें बुलबुले जो उठते हैं, इस दिल रूपी सागर में जो संकल्प विकल्प जो विचार उठते रहते हैं हर समय, थोड़ी थोड़ी देर में, या यूं कहें कि कभी विचारों का दौर खत्म ही नहीं होता। कभी हमारा दिल दुखी होता है, कभी दिल खुश होता है, कभी सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का अनुभव करते हैं। ये बुलबुले हैं, जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं, सागर में, समुद्र में बुलबुले उठते हैं। तो यहाँ दिल को ही सागर का रूप करार दिया है। उदाहरण के तौर पर समझाया जाता है कि ये दिल जो है सागर के समान है। इसमें जो बुलबुले उठते हैं वो जीव के अंदर उठते हुए संकल्प विकल्प और विचार है। और ये विचार ही अंत समय यमदूत बन जाते हैं। यमदूत कोई कहीं से आकर हमें लेकर के जाएंगे। ये कथा कहानियां और दृष्टांत हम पढ़ते सुनते हैं, लेकिन क्या यमदूत को किसी ने देखा, अनुभव किया खुली आंखों से कि कोई फलां व्यक्ति मर गया हो और उसे यमदूत ले गए हों, कोई पोशाक पहने हुए आए हों, कोई हाथी घोड़े पर चल कर आए हों, कोई तलवार बंदूक लेकर आए हों? वो एक कहने का भाव होता है। वो यमराज है, वो धर्मराज है। समझने की बात यही है कि इंसान के अंदर, इंसान के दिल में जो ये संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं। अब विचार कई प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हम किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए जाते हैं, किसी बात पर क्रोध आ जाता है, तो क्रोध कोई वस्तु थोड़ी है, कोई बाजार से थोड़ी मिलता है, कोई सामान थोड़ी है, उसका कोई आकार थोड़ी है, विचार ही तो है। विचार में क्रोध आ गया, विचार शांत हो गए, क्रोध शांत हो गया, इंसान तो वही है। कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं पिता पुत्र का झगड़ा है, कहीं पति पत्नी का झगड़ा है। दो मित्र आपस में ऐसा झगड़ पड़ते हैं कि कुछ का कुछ हो जाता है। रेलगाड़ी में बैठे हुए दो यात्री आपस में ऐसे भिड़ जाते हैं,
कि अभी मित्र थे अभी ऐसे दुश्मन हो जाते हैं। ये विचार हैं, ये विचार कोई ना कोई रूप धारण करा देते। इसी इंसान के अंदर से ही सारी ये प्रतिक्रिया चलने लगती है। यही विचार ही अंत समय यमदूत बनकर भी आते हैं। इसलिए महापुरुष समझाना चाहते हैं, संत सतगुरु समझाना चाहते हैं कि जिस मनुष्य ने अपने संकल्प विकल्प समेट लिए, यानी ये बुलबुलों का उठना बंद हो जाए, जिसने अपने बुलबुलों को, इन विचारों को समेट लिया, समाप्त कर लिया, तो समझो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इन विचारों को अपने जीवन काल में समेट लेना है। इसी जीवन के अंदर समेटना है। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम आज इस कार्य को पूरा करने की चेष्टा करें, कल पर तो छोड़े ही नहीं। यानी पूरा का पूरा ऐसा नक्शा तैयार कर लें, हम पूरे नक्शे पर आज ही विजय प्राप्त कर लें, क्योंकि वक्त का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आज का भी कोई ये भरोसा थोड़ी है। आज को हम क्या समझते हैं? आज को 12 घंटे में हमने नाप लिया है, या 24 घंटे में नाप लिया है, या 6 घंटे में नाप लिया है, या अभी रात होने वाली तो हम सोचे दिन तो निकल गया, अब रात के 2-3 घंटे बचे हैं, तो 2-3 घंटे की भी कोई एक्सपायरी डेट हमारे पास लिखी हुई थोड़ी है कि ये आज 2-3 घंटे में एक्सपायर होने वाला है। या सुबह सुबह हमारा आज शुरू हुआ तो हम ये कह दें कि आज तो आज है, अगर आज की कोई तारीख है तो आज तो इतने घंटों के लिए। ये यहाँ संसारिक स्तर पर ये संसारिक कार्य होगी। आज की तारीख हो सकती है कि कोई कार्य अगर समझो कि 1 तारीख को करना है और आज 1 तारीख हुई है, तो उसकी मियाद है कि सरकारी समय है शाम को 5 बजे तक का, प्राइवेट समय भी 8 बजे तक का हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट कार्य है तो प्राइवेट कामकाज बाजार खुले रहते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक। ये टाइमिंग हो सकती है, लेकिन ये परमात्मा का जो ये मिशन है, जो हमें समझाना चाहते हैं कि जिस मनुष्य ने संकल्प विकल्प समेट लिए, अपने विचारों को खत्म कर लिया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष के बारे में कितनी धारणाएं हैं, ऐसे मोक्ष मिलता है, वैसे मोक्ष मिलता है, उसको मोक्ष मिला, उसको मोक्ष मिला। और ये महापुरुषों का अटल फैसला है। आद जुगाद से महापुरुषों की वाणियां पुकार पुकार कर कह रही हैं, बड़े बड़े ग्रंथ भरे पड़े हैं। अच्छे बुरे सभी प्रकार के विचारों को खत्म करो, बस मोक्ष हो गया। इन विचारों को इस जीवन काल में ही समेटना है, और जीवन काल का कोई समय निश्चित नहीं है। इसीलिए अभी का अभी अपने विचारों को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प हम करें, तो ये मुमकिन हो सकता है कि अभी के अभी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, और यही संकल्प विकल्प जो हमारे भीतर उठते रहते हैं, ये कोई 1-2 विचार थोड़ी है, भंडार है विचारों का, लगातार जो चलता रहता है। किसी कार्य को हम करते हैं तो वो जब जब हम हाथों को रोक देते हैं तो काम बंद हो जाता है। कोई मशीन चल रही होती है, मशीन द्वारा कोई काम हो रहा है तो बटन बंद कर दिया या लाइट चली गई तो मशीन रुक जाती है। वो काम, वो प्रोडक्शन जो हो रहा है, कुछ भी बन रहा है कारखाने में, तो वो रुक जाता है। किसी भी कारण से मशीन रुक गई, या हम हाथों से काम कर रहे हैं, हम आराम से बैठ गए हैं तो वो कार्य रुक गया। लेकिन ये विचारों का सिलसिला ऐसा है कि चलता रहता है,
हम निद्रा अवस्था में सो जाते हैं, लेकिन विचार कभी सोते नहीं, चलते रहते। हम देखते सोते हुए, नींद में सोते हुए स्वप्न आ जाता, विचार चलते हैं, तभी तो वही विचार कुछ ना कुछ रील बन करके हमारे मस्तक पटल पर आकर चलने लगते हैं। हम सोते सोते डर जाते हैं। जो खुली आंख में नहीं होता वो बंद आंख में हो जाता। आसपास में सोए हुए व्यक्ति हमें उठा करके सचेत करते हैं, भाई क्या हो गया, क्या बुरा सपना देखा, डर गए हो। कभी कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। ऐसा कुछ भी हमारे साथ पेश आता है कि आंख खुलने पर पसीना पसीना हो जाते हैं, चेहरे पे डर के भाव दिखाई देते हैं। खुशियां कम होती है स्वप्न में, विशेषकर दुख ज्यादा होते हैं, क्योंकि विचार अधिकतर बुरे चलते हैं। ये बुरे विचारों के बुलबुले उठते हैं, क्योंकि शिकायतें अधिक हम करते हैं अपने आप से, दूसरों से, पूरे संसार से, उस परमात्मा से। यदि ये बुरे विचार, जिस भी तरह के संकल्प विकल्प हैं, ये समेटे न गए और ये विचार हमारे साथ चले गए, तो वासना का तूफान खड़ा कर देते हैं। मरने के बाद भी ये फिर और बढ़ते जाते हैं। और इसी वासना के अनुसार, इन विचारों, इन संकल्प और विकल्पों की वासना के अनुसार ही हमारा दूसरा जन्म मिलता है। हम तो इस फिराक में होते हैं कि अगली बार फिर कोई बिजनेस करेंगे, अगले जन्म में फिर कोई बंगला बनाएंगे, या अगले जन्म में फिर यहाँ आएंगे। क्या जानते हैं, जब इन्हीं विचारों की वासना अनुसार दूसरा जन्म मिलता है और हमारे अगर दूषित विचार हमारे दिल में उठते रहे हैं, तो वो ऐसा तूफान खड़ा करेंगे कि मनुष्य योनि से कहीं दूर जाकर के 84 लाख योनियों में जाके हमें गिरा देंगे। गारंटी थोड़ी है कि फिर से मनुष्य जन्म लेकर हम आएंगे, मनुष्य योनि में आएंगे। हाँ, अगर प्रयास हम ये कर सकें, देख सकें, जान सकें कि हमारे विचार कैसे हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है। लेकिन यहाँ इशारा ये मिलता है, संतों महापुरुषों का फरमान यही है कि विचारों को तो समेट लिया जाए, विचारों से निगल करके बाहर आने की जरूरत है। क्योंकि विचारों में खोया हुआ अच्छे विचारों में कितनी देर रहेगा। विचारों को प्रैक्टिकल में भी लाना पड़ता है। हम किसी का, अगर किसी को याद करते हैं, याद करते करते उससे मिलने का भी दिल करता है, मिलने पहुंच जाते हैं, प्रैक्टिकल हो गया। पत्नी कर रहे थे तो करनी में अपने उसको परिवर्तित कर लिया। कुछ खाने का विचार आया कि ये वस्तु खानी है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इतना भी हो जाता है। लेकिन मन में तो वो चल रहा है, मनन कर रहे हैं कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। वो अंदर ये वासना तो बढ़ रही है ना, अंदर विचार उस पर चल रहे हैं। इसी प्रकार की वासनाओं में अगर ऐसे विचारधाराओं में श्वास निकल गया, तो फिर उस वस्तु को खाने के लिए कोई मनुष्य बनना जरूर थोड़ी है। आम खाने की इच्छा है, आम नहीं खाया जा रहा है, और अचानक से अगर श्वास निकल गया और आम के अंदर वासना रह गई, ख्याल बना रह गया और मर गए, और इंसानी कर्म कोई है नहीं, मनुष्य जन्म प्राप्त करने का कोई हमारे अंदर लक्षण था नहीं, ऐसे कर्म किए नहीं, निष्काम कर्म किए नहीं, कोई भक्ति का हमारे भीतर प्रवेश हुआ नहीं, तो आम तो मिलेगा, लेकिन फिर आम का कीड़ा बनना पड़ेगा।
आम के अंदर ही हम प्रकट कर दिए जाएंगे। कुदरत के पास अन्याय नहीं है। ऐसा आम खाने का क्या फायदा, ऐसे स्वाद का क्या फायदा जो कई कई दिन तक उसका नाम ही जपते रहे। या फिर ये कहें कि कई दिन तक जपने की क्या जरूरत है, मन में आया और तुरंत जाके खा लिया। तो खा लिया तो क्या फिर वासना खत्म हो जाएगी? फिर कोई और वस्तु का ख्याल मन में जागेगा। यानी इस तरह की विचारधारा से मुक्त होने की जरूरत है। विचारों का समेटना वास्तव में क्या है कि अपने आप को जब तक किसी ऐसे कार्य में नहीं लगाया जाएगा, अपनी विचारधारा को अपने भीतर ही भीतर कुछ ऐसा कार्य शुरू न किया जाए, वो सतगुरु की शरण में वो प्राप्त होता है, वो इशारा मिलता है, वो समझ मिलती है कि सतगुरु के ध्यान में खोए रहे, ये विचार चलता रहे। और फिर ये तो जब सतगुरु की शरण मिल जाती है और जब अपने आप को हम प्रैक्टिकल बनाते हैं, करने में तब्दील करते हैं हमारी विचारधारा को, तो फिर उनके मार्गदर्शन में तो इतना नेटवर्क हमारा बढ़ जाता है भीतर, रात और दिन नाम के लिए चिंतन नाम का भीतर ही भीतर होता रहता है। 5 नियमों की पालना में खोए रहते हैं। तभी तो इतना अधिक हमें होमवर्क दिया जाता है। रोज का रोज 2 घंटे तो सीधा सीधा भजन अभ्यास करना है। उसके अलावा आरती पूजा है, सुबह के बाद शाम को फिर है कि सुबह से आरती पूजा के साथ दिन शुरू होता है। हो सकता है दोपहर के बाद ख्याल छूटने लगे तो शाम को फिर से आरती पूजा का प्रावधान है, ताकि रात को भी सोते सोते वो ख्याल कुछ ना कुछ आ जाए। फिर ये जो सेवा है, सत्संग है, दर्शन है, ध्यान है, अनेकों ऐसी अपने सुरती को जोड़ने के लिए एक मुहिम सतगुरु ने चलाई हुई है। लेकिन अगर इन वासनाओं का अंत करना चाहिए, क्योंकि ये विचार जो है कोई ऐसा तूफान खड़ा ना कर सके, ना इस जीवन में और ना ही आगे शरीर छूटने के बाद। इसलिए इसी जीवन में वासनाओं का अंत करना चाहिए। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में श्री रामचंद्र जी रामेश्वर में शिवलिंग स्थापना करते समय उपदेश देते हैं। बड़े सुंदर शब्द वचन भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहे हैं। शिवद्रोही मम भगत कहावे, सो नर सपने हो मोह न पावे। शिवद्रोही अर्थात शिव जी में श्रद्धा न रखने वाला वही है जिसका शिव नेत्र न खुला हो, जिसका तीसरा नेत्र बंद है। वो कभी अपने इष्ट देव आत्मदेव को नहीं मिल सकता, अपने दिल में दीदार नहीं कर सकता, यानी वो भक्त नहीं कहला सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सतगुरु की श्रद्धा भाव से सेवा करके सहज समाधि के साधन को अपनाया, तब उन्होंने अपने अंदर सर्वव्यापी प्रभु राम को पाया। बिना सहज समाधि के जीव आत्म दर्शन नहीं कर सकता। इस युक्ति का ज्ञान साधक को, जीव को पूर्ण सतगुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।
वास्तव में चाहे कितनी भी विचारधारा हमारी चलती रहे, लेकिन जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिल जाती, जब तक सतगुरु का साथ नहीं मिल जाता, उनका ध्यान दिल में नहीं बस जाता, तब तक इंसान केवल पिंड देश में ही पड़ा रहेगा। इस माया की नगरी में ही फंसा रहेगा और मायावी विचार अपने अंदर से उठते रहेंगे। पिंड देश क्या है, ब्रह्मांड देश क्या है, ये सब शरीर के अंदर है। इसी शरीर के नक्शे को बाहर के क्षेत्र में एक समझाने के लिए, उदाहरण के तौर पर कि पिंड देश और ब्रह्मांड देश क्या है, जैसे मान लो कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि है, जहां हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ। कौरव, पांडव, दुर्योधन, इन सब का जिक्र आता है। कुरुक्षेत्र की जो रणभूमि है, युद्ध का जो मैदान है, इसको मध्य नजर रखते हुए अब हम ये विचार करें कि एक और तो पिंड देश में 10 इंद्रियां और 11वां मन है। ये 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन की स्थित है। और फिर दूसरा, ये जो पिंड देश में 10 इंद्रियां और 11वां मन है, ये एक सीमा हो गई। इससे ऊपर ब्रह्मांड देश में आंखों के ठीक मध्य देश से, आंखों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में, इसको भी देश कहा है। बीच देश से, आंखों के बीच देश से जहां तिलक लगता है, यहां से आरंभ होकर सत्यलोक तक 7 स्थान हैं। यही पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना है। अब जीव का धर्म है कि वो अपने को धनुर्धारी पांडव पुत्र अर्जुन बना ले, यानी हमको अर्जुन बनना, और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज को अपना सारथी बना लेना। अपनी सुरती रूपी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ठहराकर त्रिकुटी में सतगुरु जी महाराज का ध्यान लगाना है। सीधे सीधे समझने की बात है, दुर्योधन की जो सेना है वो 11 अक्षौहिणी सेना है। ये उस स्थान से नीचे का हिस्सा है। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। ये मस्तक के बीच में, दोनों आंखों के बीच में नीचे का जो हिस्सा है, ये कौरवों का, और ऊपर जहां
10वां द्वार है। आँखों के बीच का जो देश है, जो ठिकाना है, यहाँ से लेकर सतलोक तक 7 स्थान है। ये सारा इस खोपड़ी का अंदरूनी भाग का वर्णन है। ये 7 स्थान जो है, यही पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना है। हम जीव हैं, मैं जीव हूं, आप जीव हैं। जीव का धर्म है कि वो अपने आप को अर्जुन, पांडव पुत्र अर्जुन समझकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को अपना सारथी बनाए। अपनी सुरती, अपना ध्यान जो है, अपनी सुरती रूपी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ठहराकर, यानी यहीं जहां से दोनों आंखों के बीच में अपनी सुरती को ठहराए। जब हम भजन सुमरन करते हैं तो बार बार ऐसा जिक्र आता है, महापुरुष हमें समझाते हैं, सुरती को यहाँ ठहराना है, यहाँ टिकाना है। जैसे श्वास नीचे से चलता है तो यहाँ आकर के उसको कम से कम इतना तो पहुंचाना ही होता है पहले। तो ये भी वही भाव समझाया है सतगुरु के जो वचन हैं, जो इशारे हैं, कि जीव जो है अपनी सुरती को, अपने सुरती के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, इस शरीर में आंखों के नीचे से तो पिंड देश में दुर्योधन की, कौरवों की सेना है, और इसी ठिकाने से ऊपर पांडवों की सेना है, और जीव अपने सुरती रूपी रथ को, साथ में भगवान हैं श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, यानी कि अपने सतगुरु को हम, सतगुरु का ध्यान हम करते हैं और यहीं पर अपनी सुरती को टिकाते हैं, यहीं सतगुरु का ध्यान जमाते हैं। वही भाव समझाया कि दोनों ठिकानों के बीच में, ना ऊपर ना नीचे, बीच में मध्य में अपनी सुरती को ठहराकर त्रिकुटी में सतगुरुदेव जी महाराज का ध्यान हमें जमाना है। तभी कौरवों की अक्षौहिणी सेना को, कौरव दल रूपी अनंत विषय वासनाओं का अंत हो जाएगा। अब इसको सेना कहें, विषय वासनाएं कहें, हमारे शरीर में कोई हाथी घोड़े तो है नहीं, लेकिन उससे कोई कम भी नहीं आंका जा सकता। ये जो विचार हैं, इन विचारों के बेस पर अगर मनुष्य को 84 लाख योनियां मिल सकती है तो ये विचार तो बड़े शक्तिशाली हैं। और इन्हीं विचारों की जगह अगर सतगुरु का ध्यान हो, सतगुरु से मुलाकात हो, सतगुरु से हर पल बात हो, तो फिर किसी तरह के संकल्प विकल्प तो हमारे भीतर से उठेंगे नहीं। कौरवों की विशाल सेना, यानी ऐसे विशाल विचारों का बवंडर जो हमारे भीतर उठता रहता है, अनंत अनंत विषय वासनाओं का जो हमारे अंदर जखीरा है, जो हमें चैन से रहने नहीं देता और चैन से मरने भी नहीं देता, और इस जीवन का ऐसा परिणाम करता है कि फिर 84 लाख योनियों में गिरा देता है। बड़ा ये चिंता का विषय है। अनंत विषय वासनाओं का तभी अंत होगा जब सतगुरुदेव महाराज जी को, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के जैसा भाव रखते हुए अपना ध्यान यहाँ जमाएं, अपने सुरती को रथ, अपने सुरती रूपी रथ पर भगवान सवार हों
यानी हर वक्त हमारे ध्यान में सतगुरु बसे हो, ध्यान हमारा यहाँ पर जमा हो, हमारी सुरती का रथ यहाँ रुका हो मस्तक पर, तो सतगुरु की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद से ये संभव है। और उनकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद के बिना इस युद्ध में ये जीव अकेले अपने दम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसका पूर्ण रहस्य तो संत सत्पुरुष ही बता सकते हैं। दोनों भोहों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीचों बीच थोड़ा ऊपर मस्तक में जो स्थान है त्रिकुटी स्थान कहते हैं। ये त्रिकुटी जो है आकार में, आकृति में लंका के समान त्रिकोण बनी हुई है। जैसे लंका में रावण और राम का युद्ध हुआ, अभी महाभारत के युद्ध के अनुसार हमने समझा, प्रयास किया जाना। अब रामायण के कुछ सुंदर भावों से हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो दोनों आँखों के ऊपर, दोनों आईब्रोज के जस्ट ऊपर त्रिकुटी का स्थान है। ये त्रिकुटी जो है दोनों आँखों के आईब्रोज के साइडों से लेकर अगर बीच के हिस्से तक यहाँ मिलाएं तो त्रिकोण बनता है। और लंका में पहुंचने वाले, जैसे युद्ध हुआ था और लंका जाना था, तो कोई भी लंका पहुंचने वाला नहीं था कि समुद्र को लांघने की बात थी कि समुद्र को लांघ कर कौन जाए। लेकिन पवन पुत्र हनुमान, वो भी तब जब उन्होंने अपनी शक्ति को जागृत किया, अपनी भूली हुई शक्ति को जब उन्होंने जगाया, उन्हें कहा गया कि तुम उड़ सकते हो। किसी कारण वो अपनी शक्ति को भुला चुके थे और जो शक्ति उनके अंदर मौजूद थी, और जब उन्होंने जगा लिया अपनी ताकत को, तो वो पवन पुत्र श्री हनुमान जी ही थे। यहाँ हनुमान का सीधा सीधा अर्थ समझाया जा रहा है। हनुमान का अर्थ है हनु प्लस मान। हनु मतलब हनन, मान यानी मान। मान का हनन करना, विनम्र बनना, यानी मान का हनन करके अजप्पा जाप का साधक ही अपने इष्ट देव भगवान के ध्यान में अपने आप को संकल्प विकल्पों से शून्य करके त्रिकुटी देश में पहुंचा सकता है। बहुत सीधा सरल समझने के लिए अपने आप को एकाग्रचित्त करते हुए आसानी से ये समझा जा सकता है कि अपने मान का, अहंकार का हनन करके, मान से रहित होकर, अहंकार से खाली होकर जो
अजप्पा जाप करता है, अजप्पा जाप की साधना करने वाला साधक ही और अपने सद्गुरुदेव भगवान के ध्यान में लीन होकर अपने सारे संकल्प और विकल्पों से खाली होकर इस त्रिकुटी देश में अपने आप को पहुंचा सकता है, अपनी सुरती को पहुंचा सकता है और वहां पर ही सुरती रूपी सीता को, जहां हनुमान का जिक्र आया तो फिर सीता का भी जिक्र आया। हमारी जो सुरती है वो सीता रूपी का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। ये रावण की कैद में आई हुई है। अहंकार जो है वो रावण है। जो अपने आप को त्रिकुटी देश में पहुंचा सकता है अजप्पा जाप के माध्यम से, अजप्पा जाप की साधना करते हुए जो साधक अपनी सुरती को, जो अपने आप को वहां पहुंचाता है, तो वहां पर ही सुरती को, सुरती रूपी सीता को भगवान राम का संदेश मिलता है। फिर अहंकार रूपी रावण के हाथों में जकड़ी हुई सीता को उसके पंजे से मुक्त करा करके वो जीव अपनी आत्मा को, अपनी सुरती को, जो भी समझे, भाव कहने का कि जो हनुमान की तरह उड़ करके ऊपर के देश में पहुंचता है, जहां भगवान का संदेश मिलता है, जहां भगवान से मिलने का अवसर मिलता है, लेकिन मान से रहित होकर, मान का हनन करके, अपने अहंकार से छुटकारा पाकर ही ये संभव है। भजन सुमरन का लाभ, अजप्पा जाप का लाभ, ये सब अहंकार से खाली हुए बिना नहीं मिल सकता। और जैसे जैसे भजन सुमरन में लीन होता है जीव, हम जैसे जैसे भजन सुमरन की विधियां अपनाते हुए सतगुरु के आशीर्वादों के तले, सतगुरु के आशीर्वादों के साए में आगे बढ़ते हुए अपने आप को इस त्रिकुटी में, इस लंका में हनुमान की तरह हम पहुंचा देते हैं, तो यहीं पर हमें भगवान का संदेश प्राप्त होता है, भगवान से मुलाकात भी होती है, आत्मा से परमात्मा का मधुर मिलन होता है। और जो सतगुरु के उपदेशों का नित्य प्रति पालन करते हैं, इस प्रकार से अपने संकल्प विकल्प हर समय मिटाने में लगे रहते हैं, केवल अपनी उस भूली हुई शक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं। और वो यही है कि जो सतगुरु ने हमें नाम की बख्शिश की है। ये जीव जो यहाँ आकर के भूल जाता है, मनुष्य जन्म पाकर के अपनी असली शक्ति को भूल जाता है, वो शक्ति फिर से सतगुरु नाम की बख्शिश करके हमारे भीतर शक्ति का संचार कर देते हैं। और सतगुरु के मार्गदर्शन में जब हम नाम का सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं,
श्वास श्वास सतगुरु का ध्यान करते हुए रात और दिन नाम में लीन होकर संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए अपनी चित्तवृत्तियों में सतगुरु का ध्यान बसाए हुए अपना यही धर्म समझते हुए, अपना असली कर्म समझते हुए कि मुझे सतगुरु के देश में पहुंचना है, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का भरपूर यत्न करते रहते हैं, हाथों पांवों से संसारिक कार्य व्यवहार करते हैं, सभी रिश्ते नातों का कर्तव्य पालन करते हैं, लेकिन अपनी सुरती रूपी सीता को बचाने का भरसक प्रयास तभी पूरा होता है जब हम कहीं किसी भी वस्तु में, सामान में अपनी सुरती को फंसाते नहीं, लेकिन फंसी हुई तो है। और ये तभी जब भजन सुमरन में पूरा प्रयास करते हुए हम अपना निश्चित रूप से सतगुरु के वचनों का पालन करते हैं तो अहंकार रूपी रावण के हाथों से हमारी सुरती आज़ाद होकर के भगवान से जाकर के मिल जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।